टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल ताजा रहता है। यह हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते हैं। किसी चीज का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच यह है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बंध जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है। टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वो बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस चीज से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे। अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या यह चिंता, यह टेंशन मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों यह बोझ ढोते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। कभी किसी नदी को देखो, वो पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार कर बह जाती है। जीवन में भी टेंशन से लड़ो मत, बस उसे बहने दो, गुजर जाने दो। जो गुजर गया वह अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। तो फिर यह वर्तमान क्षण क्यों खोते हो? एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वह बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूं। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में। और टेंशन वहीं पैदा होती है जहां वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वह शांति में रहेगा या तनाव में, और यह चुनाव तुम्हारा है। कभी खुद से यह वचन लो कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। मैं हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही आजादी है। याद रखो, टेंशन तब तक रहेगी जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वो खुद मिट जाएगी। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, वही दिन तुम्हारी आजादी का आरंभ होगा। कभी यह सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक दुख कहा, वही घाव अगर समझ में बदल जाए तो, वही टेंशन अगर जागरूकता में बदल जाए तो, तब वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो भागो मत, रुक जाओ, उसे देखो। उससे भागने की बजाय पूछो, तू क्यों आया है? वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में खो गया है, अपने भीतर से दूर चला गया है। और जब तुम भीतर लौट आते हो तो टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं रहती। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो जीवन कितना सुंदर लगेगा। हर सुबह मुस्कुराहट से शुरू होगी, हर रात सुकून से बीतेगी, और वो घाव जो हर समय दुख देता था वो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो टेंशन नहीं, केवल शांति रह जाती है। टेंशन वह घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो शरीर पर नहीं आत्मा पर बनता है। यह घाव कोई और नहीं देता,
इसे हम खुद अपने भीतर बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपने डर से। और यही कारण है कि यह कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं वह विचार हमारे भीतर बार बार जीवित हो जाता है। टेंशन यह कोई बाहर का दुश्मन नहीं, यह भीतर की जकड़ है। कभी गौर किया, हाँ, जब कोई घाव शरीर पर होता है तो वह धीरे धीरे भर जाता है, पर जब घाव मन पर होता है वह हर पल रिश्ता रहता है। हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। टेंशन उसी अदृश्य घाव की तरह है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी जलन हर समय महसूस होती है। हर इंसान आज किसी न किसी बोझ में दबा है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की। हम हर पल किसी न किसी अगर और लेकिन में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। फिर हम सोचते हैं, काश मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता। पर सच्चाई यह है कि दिमाग कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति ना दें। तनाव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम उसे जैसा हमें चाहिए वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें, पर खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदलें, पर खुद में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। यही संघर्ष तनाव का मूल है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं के बीच दूरी बढ़ती है तो वही दूरी दुख बन जाती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की इच्छा में है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखी होगा, पर सच्चाई यह है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, वह अपने स्वभाव से चलता है। कभी रुक कर देखिए, पेड़ हवा के साथ झुकते हैं तभी वे तूफान में टिक पाते हैं। अगर पेड़ अकड़ जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुक गया वह बच गया, जो झुकना नहीं जानता वह टूट जाता है। टेंशन उसी अकड़ का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर अकड़ रहे होते हैं, और उस अकड़ की जकड़ से तनाव पैदा होता है। तनाव हमेशा भूत या भविष्य से जुड़ा होता है, कभी भी वर्तमान से नहीं। जब हम सोचते हैं वह दिन खराब था, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर आगे क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य में, और इस बीच वर्तमान फिसल जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में बहता है, बाकी सब कल्पना है। आज हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को रिश्तों की, किसी को अपनी पहचान खोने का डर है, तो किसी को असफल हो जाने का। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि यह सारी चिंताएं जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं? मनुष्य का जीवन इतना सुंदर बनाया गया है कि अगर वह बस कुछ पल के लिए शांत हो जाए तो भीतर से आनंद की एक धारा बहने लगती है।